नहीं इस बात का कि खूने हवा चल जाएगी, डर नहीं इस बात का कि खूने हवा चल जाएगी और नस्ले कौम मुसलमान मौत के साए में पल जाएगी। और छूना ना पाक दामन मजलिस का भूल कर आ गए इसमें जुम्मनों की जिंदगी जल जाएगी। 70 साल से वोट दे के आबाद हुए, अब बर्बाद होके वोट देंगे। काम खत्म, पैसा खिचड़ी खाएंगे लेकिन सूखी रोटी खाएंगे, इनसे नहीं मांगेंगे क्योंकि हमें खिलाने वाला हमारा परवरदिगार वो नहीं है कि आओ झंडा पकड़ो। नहीं, ये झंडा पकड़ेंगे और अपना पकड़ेंगे, तुम्हारा नहीं पकड़ेंगे। जब हम तुमको वोट देकर और तुमको विधानसभा का राजा बनाते हैं अपनी आवाजों को बुलंद करने के लिए, ऐवान असेंबली में तलवार से नहीं लड़ेंगे, वोटों से लड़ेंगे। आज तक एक स्कूल नहीं दे सके, वो हमारी पैरवी करेंगे। CNRC में जो खड़ा नहीं हो सका, हमारे 3 मुस्लिम मार दिए गए। कांग्रेस में, BSP में, समाजवादी में हमको बांट दिया। अब हम एक होकर मजलिस में वोट करेंगे और तुमको लात मारेंगे। हम अब दूसरों की दरी नहीं बिछाएगा, अपने लीडरों के लिए खुद कुर्सी लगाएगा, खुद माइक बांधेगा और खुद सत्ता की जाके हिस्सेदारी करेगा। और इनको अगर इन्होंने हिस्सेदारी पे नहीं लिया, इनको लात मार के भगा देगा। ये गलतफहमी है इनकी। अब ये बिरयानी अफ्तार इस पे वोट नहीं करेगा, जो इनकी शिक्षा की मांग करेगा उस पे वोट करेगा। देखिए सब हम जाएंगे 3-3 हजार बसें एकदम सरकारी वाले लगाई जाती हैं। अखिलेश यादव की मैं गोरखपुर से आया हूँ यहाँ पे। हो या चाहे कहीं की भी सभा हो, भीड़ तो बहुत आती है सुनने के लिए, वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाती। नहीं तो ये भीड़ दीवानों की है, ये भीड़ दीवानों की। आप नरेंद्र मोदी के सभा में जाएंगे 3-3 हजार बसें एकदम सरकारी वाले लगाई जाती हैं। अखिलेश यादव की मैं गोरखपुर से आया हूँ यहाँ पे, गोरखपुर से बैरिस्टर साहब को सुनने आया हूँ, यहाँ पे आया हूँ। ये हमारे नावेद भाई जानते हैं। हाँ, और कई लोग बंगाल से आए थे यहीं पे, तो यहाँ दीवाने थे। हाँ हाँ, या कुछ बिरयानी का कुछ लालच? नहीं, बिरयानी हम लोग नहीं, हम लोग अपना खुद का होता है। यहाँ पे कोई किसी का बिरयानी फिक्स वाला कोई नहीं आता है। बिरयानी यहाँ बिरयानी का कोई वो नहीं है। अच्छा, तो क्या हमारी हैदराबादी बिरयानी है जी, आपकी हैदराबादी बिरयानी की प्लेट को कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं? तो हाथ लगाने से जानते हैं क्या हाजमा उनका खराब हो जाएगा, जो लगाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये बिरयानी नहीं पाएंगे। अच्छा, हैदराबादी बिरयानी खाने का उनमें दम ही नहीं है। अच्छा, बिरयानी बनाने का शऊर नहीं है। जिसने कभी बिरयानी बनाई नहीं तो वो खाएगा क्या? अब वो भी तो ये इन्होंने सुनिए, अब ये जो नौजवान देख रहे हैं आप, अब ये बिरयानी अफ्तार इस पे वोट नहीं करेगा, जो इनकी शिक्षा की मांग करेगा उस पे वोट करेगा, जो इनके रिजर्वेशन पे बात करेगा उस पे वोट करेगा। ये अब दूसरों की दरी नहीं बिछाएगा, अपने लीडरों के लिए खुद कुर्सी लगाएगा, खुद माइक बांधेगा और खुद सत्ता की जाके हिस्सेदारी करेगा। और इनको अगर इन्होंने हिस्सेदारी पे नहीं लिया, इनको लात मार के भगा देगा। ये गलतफहमी है इनकी। ये जो सोचते हैं हिंदू मुस्लिम, वो जमाने गए और गुजर गए। अब हिंदू मुसलमान का वोट जो ये कहते हैं बट जाएगा। हमारा वोट कब बटा? कांग्रेस में, BSP में, समाजवादी में हमको बांट दिया। अब हम एक होकर मजलिस में वोट करेंगे और तुमको लात मारेंगे। हम अब कहीं नहीं बटेंगे। ये गलतफहमी उनकी है जो सोचते हैं कि आज हमको BJP से डरा लेंगे। ना, डर चुके हम। हमारा समाज जो हमारी शिक्षा पे काम नहीं कर सका, जो हमारे समाज के बड़े रहबर बने बैठे हैं, हमारे बुजुर्गों को अच्छे अस्पताल नहीं दे सके, वो लोग जो ऐवान असेंबली में 30 साल से जा रहे हैं सीसामऊ विधानसभा में, आज तक एक स्कूल नहीं दे सके, वो हमारी पैरवी करेंगे। CNRC में जो खड़ा नहीं हो सका, हमारे 3 मुस्लिम मार दिए गए। अखिलेश यादव के बच्चे गए थे ना, बोला कौन? मुकदमा कौन झेले? यादव झेले, मुसलमान झेले? झगड़ा हो वो करे, पी के मुंह वो लड़े और मुकदमा हम पे लगाया जाए, लड़ेंगे लेकिन अपने वोटों की ताकत से लड़ेंगे, तलवार से नहीं लड़ेंगे, वोटों से लड़ेंगे। सदर ने मेरे कह दिया है, कलम को रखो, कलम की ताकत को समझो, तलवार और तलवार के साथ साथ बंदूक, ये हम अपने वोटों की ताकत को बनाएंगे। हम तलवार से नहीं लड़ेंगे, हम शिक्षा से लड़ेंगे। हम तलवार से नहीं लड़ेंगे, बाबा
बाबा साहब भीमराव के दिए हुए कॉन्स्टिट्यूशन से लड़ेंगे। आज दिन सोहाजी साहब ने अपने स्पीच में कहा था दल्ले, किसे कहा था? अरे वो जो हमारा वोट लेके हमारी दलाली कर रहे हैं, वो लोग जो हमारा वोट लेके हमारे ही इश्यूज पे नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? CNRC पे अगर मुकदमे लगते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाके बात कौन करेगा? आवाम बात करेगी कि जिनको वोट दे के असेंबली में भेजा वो बात करेंगे? क्या चूतिया बना के रखा है? कॉरपोरेटर बनाते हैं हम गली के लिए, सड़क के लिए और तुम्हारा लाइट के लिए, सफाई के लिए, और तुमको विधानसभा का राजा बनाते हैं अपनी आवाज़ों को बुलंद करने के लिए ऐवान असेंबली में। तुम वहाँ जाके क्या करते? तुमने हमारी पढ़ाई के बारे में पूछा? कभी नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? तुम्हारे पेट भरे हुए, तुम्हारे बच्चे पढ़ रहे हैं मेथडिस्ट में, सेंट जॉन्स में, वेस्टकॉट में। वो 70% जो आवाम जो तुमको वोट करती है, तुमने उनके बच्चों को, ये देखो, दिखाओ ना इनको, इन बच्चों को ये क्या पढ़ रहे हैं, इनसे पूछो कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, इनका बाप क्या काम करता है, ये नहीं दिखता किसी को। वोट लेने के टाइम ये बच्चे दिखेंगे कि आओ झंडा पकड़ो, नहीं, ये झंडा पकड़ेंगे और अपना पकड़ेंगे, तुम्हारा नहीं पकड़ेंगे जब हम तुमको वोट देकर। आपके जो है कॉर्पोरेटर थे माजिद हुसैन, वो जो है अपने जिला अध्यक्ष के लिए पुलिस से जो है कॉर्पोरेटर नहीं है वो, पूर्व कॉर्पोरेटर, मेयर है, मेयर, ठीक है। और उधर जो है कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी आजम खान के लिए नहीं बोल। देखिए सीधा सा सिद्धांत है, हमें लीडर चाहिए था, आजम खान ऐसा तो हमने वोट किया उनको। आज हमारी आवाज़ उठाने वाले को, आप पार्लियामेंट की स्पीच उठाइए जहाँ आजम खान ने ये बात कही कि तुम अगर हिंदुस्तान के अंदर शिक्षा को नहीं पाओगे तो ये तुम्हारे मुस्तकबिलों के साथ खिलवाड़ करके तुमको बिल्कुल मुर्दा बना देंगे। वही हाल है। जो इंसान आजम खान सांसद थे, उनकी अपनी मिल्कियत थी, वो आम हमारे जैसे नहीं थे। आज अगर वो बकरी चोरी केस में अंदर है तो हमारा क्या? हमारा क्या? हम कहाँ जाएंगे? हम तुमको वोट देके ज़्यादा दूर ना जाओ, ये 30 साल से सीसामऊ विधानसभा समाजवादी को दिए हुए हम। जब हमारा विधायक मजबूत नहीं, जिसको हमने वोट दे के बनाया, और मजबूत कौन हुआ? समाजवादी पार्टी के वो जो वहाँ बैठे हैं, वहाँ वो जो बैठे हैं, वो जो कहते हैं कि हमें गठबंधन नहीं करना। हमारा वोट पाके तुमने विधायक पाए हो 30 सालों से, अब नहीं दूंगा जब गठबंधन नहीं चाहिए ना गठबंधन, तो वोट क्यों लोगे? और एहसान ला दोगे हमारा वोट लेके। अब हम अपने वोट की कीमत समझ चुके हैं, ये नौजवान भी समझ चुके हैं। बिरयानी नहीं खाने देंगे, नहीं, अपनी बिरयानी खुद खाएंगे, अपनी खिचड़ी खाएंगे, लेकिन सूखी रोटी खाएंगे, इनसे नहीं मांगेंगे, क्योंकि हमें खिलाने वाला हमारा परवरदिगार वो नहीं है, ना हो सकता है कभी। जो इंसान हमारे लिए आज तक नहीं बोला, जिसको झोली भर भर के वोट दिया, वो अब आ रहा है हमको समझाने की इनको वोट ना दो। अबे 70 साल से वोट दे के आबाद हुए, अब बर्बाद होके वोट देंगे। काम खत्म, पैसा आजम। तो मंचों से उतारा जा रहा है सपा के। हाँ तो क्यों जा रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि वो हमारे लीडर हैं, आए ना मजलिस में। किसने मना किया? क्यों बेइज्जती कराने जा रहे हैं उनके पास जो हमें इज्जत नहीं दे सकते? अब इज्जत जहाँ मिलेगी, सूखी रोटी मिलेगी, वहाँ वोट करेंगे, उनको पहचानेंगे। इन दलालों और मक्कारों को नहीं पहचानेंगे, बिल्कुल कतई नहीं पहचानेंगे। मंच से वही उतारे जा रहे हैं जो ये आरोप लगाते, वही उतारे भी जा रहे हैं। वही दल्ले आरोप लगाते वोट कटवा के वही मंच से उतारे भी गए। आप बताओ, आप लोग प्रेस रिपोर्टर हैं, आप बताओ, जुम्मन का जिक्र किया है इन्होंने, कौन है वो? हमारे जुम्मन क्या करे, लेते हैं चुम्बन उनसे, अखिलेश से जाके एडमिनिस्ट्रेशन से लेके जाते हैं। जुम्मन कौन है ये लोग? वो जुम्मन है जो एडमिनिस्ट्रेशन की आजूरी करते हैं। ये असल बात, ये जुल्म की जमा है, जुम्मन जुल्म की जमा है। जिनको जुल्म सहने की आदत हो जाती है उनको जुल्म नहीं दिखता। मतलब आपको मिम्मन बोलते हैं? वो आपको मिम्मन बोलते हैं? कौन? सपा वाले। अरे भैया उनकी जुबान है, वो कुछ भी बोले, हमारी जुबान है, हम कुछ भी बोले, जुबान पे पाबंदी थोड़ी ना किसी ने सबको अधिकार दिया है बोलने का, वो बोल सकते हैं। डेफिनेशन क्या बनाई थी आपने? किसकी? हमारे वहाँ डेफिनेशन मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की है और किसी चीज की नहीं। जुम्मन वही जो अभी भाई ने हमारे कहा, जो हम अपना कीमती वोट देके तुमको मजबूत करते हैं, लेकिन अब यही वोट हम खुद को मजबूत करने के लिए देंगे। हम ऐवान असेंबली में खुद को भेजकर अपनी आवाज खुद उठा सकते हैं। तुम्हारी जरूरत नहीं तुम्हारी। आजमी कह रहे हैं कुछ एक जज्बाती लोग हैं, वैसी के वो अच्छा, बाकी सारे वो जो भी जज्बाती हैं वो भी हमारे वो तो अब की से जब इलेक्शन होंगे ना महाराष्ट्र में तो पता चल जाएगा। नहीं, वो सही भी कह रहे हैं।
उनके जज्बात मर चुके हैं, और जिसके जज्बात मर चुके हैं वो यही बात करता है। हम लोग जज्बाती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जज्बाती हैं, और जज्बात में आके सरकार बनाई थी, अब की जज्बात में सरकारें गिराएंगे भी। हमारी कदर तुमने नहीं इस बात का कि खूने हवा चल जाएगी, डर नहीं इस बात का कि खूने हवा चल जाएगी, और नस्ले कौम मुसलमान मौत के साए में पल जाएगी, और छूना ना पाक दामन मजलिस का भूल कर आग इसमें जुम्मनों की जिंदगी जल जाएगी।